तो हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है फिर सब सभी लोग का हमारे इस न्यू वीडियो में। तो दोस्तों बेसिकली आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप सभी लोगों के लिए। आप सभी को पता है कि आपका पेपर 26 तारीख से यानी कल से आपका पेपर स्टार्ट है, ठीक है। तो एट द लास्ट मोमेंट अब आप सभी लोगों के लिए जो है सब चीज़ ओवरऑल सब चीज़ खत्म हो चुका है। और एट द लास्ट मोमेंट आप सभी लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में लेकर के आ चुका हूँ। और यकीन मानो दोस्तों कि जो मैंने करंट अफेयर्स की आपको वीडियोज़ करवाई हैं, 2-3-4 वीडियो जो मैंने डाली हैं, यकीन मानो कि आप एक बार उसको नहीं देखे हो तो फटाफट अभी जा करके देख लेना है एक बार, ठीक है। क्योंकि मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आप ये वीडियो देख लेते हो ना तो आप आराम से स्कोर कर लोगे अच्छा खासा, ठीक है। तो फटाफट चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। और एक चीज़ आपसे मैं कहूँगा कि क्वेश्चंस जो हैं दोस्त इस बार टाइप नहीं है, हाथ से लिखे हुए क्वेश्चन है, ठीक है। ये सारे हाथ से टाइप मीन्स के लिखे हुए क्वेश्चन है। और टाइप इस वजह से नहीं हो पाया क्योंकि कुछ सिस्टम एरर आ गया था, लैपटॉप जो है सिस्टम काम नहीं कर पा रहा था, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हुई है। तो आपको परेशान नहीं होना, सारा चीज़ यहाँ पे मैं समझा दूंगा। और इम्पॉर्टेंट था इस वजह से मैं फटाफट लिख करके लाया, अन्यथा अगर दिक्कत होती तो फिर आपको टाइप करके ही मिलता, टाइम होता तो। लेकिन टाइम अब नहीं है, ठीक है। तो थोड़ी सी यहाँ पे कोऑपरेट करोगे, आप समझने की कोशिश करोगे और बाकी समझा दी जाएगी चीज़ें। इसके बाद सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। देखो तो सबसे पहले क्वेश्चन है आपका कि बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन का खिताब किस बार किसे दिया गया, ठीक है। बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट जितने भी मैं करवा रहा हूँ सारा इंपॉर्टेंट करवा रहा हूँ आपका प्रीवियस ईयर को देखते हुए, ठीक है। तो दोस्तों जो बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन का खिताब है ये दिया गया है आपके उधमपुर सैन्य स्टेशन को, यानी आर्मी का ये स्टेशन है और इसको दिया गया है बेस्ट मिलिट्री स्टेशन का खिताब, ठीक है, उधमपुर सैन्य स्टेशन को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 कि G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई, यानी जो G20 की इस बार आपने सुना था कि बैठक हुई थी, भारत में ये चर्चा में रही थी। तो इसकी बैठक जो है G20 की विदेश मंत्रियों की, ठीक है, विदेश मंत्रियों की पूछे कहाँ हुई थी। तो दोस्तों ये ये आपके न्यू दिल्ली में हुई थी, ठीक है। ये आपके न्यू दिल्ली में हुई थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, भारत की हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन, ठीक है, यानी पहली ट्रेन अगर पूछ दे कि हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन भारत में कहाँ पे चली है, तो ये दोस्तों आपके हरियाणा में चली है, ठीक है, हरियाणा में चली है, ये क्लियर होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, मेरा युवा भारत पोर्टल। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो पोर्टल शब्द है, यानी पोर्टल से आपके जो पिछले 1515 पोस्ट की वैकेंसी का पेपर हुआ था तो उसमें पूछा था आपका कि सागर मंथन, ठीक है, सागर मंथन जो पोर्टल है ये किसके द्वारा चलाया गया था। तो दोस्तों ये आपके कह सकते हैं कि जल संसाधन मंत्री जो है और जल संसाधन विभाग जो है उसके द्वारा चलाया गया था, भारत सरकार, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि मेरा युवा भारत पोर्टल किसने लॉन्च किया। तो दोस्तों ये आपके जो पीएम है भारत के, यानी प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी, इनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये क्लियर होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, विरासत पोर्टल, ठीक है, किसके शुभारंभ किसने किया। तो दोस्तों ये गृह मंत्रालय का पोर्टल है, गृह मंत्रालय ने इसे शुरुआत किया है, किसका, तो विरासत पोर्टल का, ठीक है। तो मेरा युवा भारत पोर्टल किसके द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा। और विरासत पोर्टल जो है ये आपके गृह मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निदान पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया है, निदान, ठीक है। तो निदान पोर्टल दोस्तों जो है बेसिकली ये शुरू किया गया है आपके एनसीबी के द्वारा, ठीक है, एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ठीक है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इसकी फुल फॉर्म होगी। जो नशा मुक्ति वाले होते हैं उनके द्वारा ये स्टार्ट किया गया था निदान पोर्टल। एक चीज़ बताता हूँ कि स्पीड थोड़ी सी तेज़ यहाँ पे इस वजह से, ताकि आपका समय बच सके मेरे भाई, ठीक है, तो परेशान मत होइएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, भारत का पहला ओडीएफ प्लस जिला, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट मैं करा रहा हूँ भाई, यकीन मानो कि इससे आपको हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके साथ में आप सभी लोगों के लिए एक स्पेशल अपडेट है कि जो भी कैंडिडेट्स इस बार पेपर देने वाले हैं, यानी 26 तारीख को जिनका भी पेपर है, तो आप सभी लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि आप सभी लोगों के लिए सभी सब्जेक्ट की जो कंबाइंड पीडीएफ है दोस्तों, इंग्लिश, आपके जीके जीएस, रीजनिंग, हिंदी और मैथमेटिक्स, इन सारे सब्जेक्ट की दोस्तों जो कंबाइंड पीडीएफ है ओनली 39 रुपीज़ के अंतर्गत अवेलेबल है। और ये प्राइस कम इस वजह से है ताकि सभी लोग इसको अफोर्ड कर सके, ठीक है। और मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप ये पीडीएफ कवर कर लेते हो, 1-2 दिनों का सिलेबस है, तो आप आराम से अपने पेपर में मिनिमम तो मिनिमम आप आराम से 70+ 80+ नंबर आप स्कोर कर लोगे, ये गारंटी है, ठीक है। और इस पीडीएफ को लिखने के लिए सिंपली आपको इस नंबर के ऊपर 9006914446 इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर आपको जाना है और हाई एसएसबी लिख करके भेजना है, ठीक है, हाई एसएसबी आपको लिख करके भेजना है। और उसके बाद आपको टीम वहाँ से रिप्लाई दे देगी कि आप इसको कैसे परचेज करोगे। तो जाओ जल्दी से जाकर के इस चीज़ को परचेज करो। तो दोस्तों ये भारत का जो पहला है ओडीएफ प्लस जिला है, और जिनको भी पीडीएफ लेना है फटाफट जाओ जाकर के परचेज करो। तो ये आपका वायनाड केरल, ठीक है, वायनाड केरल, यहीं से राहुल गांधी जो हैं आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, एमपी के हैं, ठीक है। तो भारत का पहला ओडीएफ प्लस जिला किसे घोषित किया गया है, तो ये वायनाड को घोषित किया गया है जो कि केरल में है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि शरद अक्षत कमल का संबंध किस खेल से है, ठीक है। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में 100% देखने को मिलेंगे। और ये इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि इनको
इस साल जो है यानी 2023 का जो है ये मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड भी इनको दिया गया था, सॉरी 2022 का, ठीक है। तो सर अक्षत कमल, तो इनका संबंध दोस्तों बेसिकली जो है आपके टेबल टेनिस से है, तो ये क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड में पुरस्कार राशि कितनी होती है, तो दोस्तों ये 25 लाख रुपए होती है। ये भी इंपॉर्टेंट रखिएगा क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी में मिलती है। तो इसके बाद अर्जुन अवार्ड आपका हो जाता है, अर्जुन अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड, ठीक है। तो इन दोनों में आपको कंबाइंडली 15-15 लाख रुपए मिलते हैं, ठीक है, 15 लाख, लेकिन 25 लाख मिलते हैं केवल इसमें आपके मेजर ध्यानचंद वाले में। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि विश्व का 4th सबसे मूल्यवान बैंक अभी हाल ही में कौन बना है। एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें आपको बताया गया है कि विश्व का, पूरे इंडिया का नहीं पूरे विश्व का चौथा सबसे मूल्यवान बैंक कौन सा बन गया, तो दोस्तों आपका HDFC बन गया। तो ये भी क्लियर होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, किस IIT ने कृत्रिम हार्ट यानी जो कृत्रिम कह सकते हैं हम आर्टिफिशियल हार्ट यानी हृदय बनाया है, तो दोस्तों ये आपके IIT कानपुर ने बनाया है, ठीक है, IIT कानपुर ने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि ऑपरेशन सजग किसके द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन सजग जो है बेसिकली किसके द्वारा चलाया गया था, तो आपके इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा चलाया गया था, ICG यानी इंडियन कोस्ट गार्ड। तो आपके ऑपरेशंस जितने भी इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस हैं यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा। हालांकि जो भी बेस्ट है, बेस्ट जो क्वेश्चन आपके लिए एकदम 100% ये जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ मेरे भाई, VVI मार देना आप एक बार प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार इसको देख करके ही आप जाना, ठीक है। क्योंकि आप सोच सकते हो कि जब इतनी जल्दी थी कि आदमी इसको टाइप करके लाया है, टाइप की जगह पे हैंडमेड लेकर के आया है, तो जरूर कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट होगा, और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है मेरे भाई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि इसरो ने सूर्य के अध्ययन के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया, ठीक है। तो ये चर्चा में था इस साल, तो दोस्तों ये आपके आदित्य L1 मिशन, ठीक है, आदित्य L1 जो मिशन है इसको लॉन्च किया था किसने, इसरो ने, हाल ही में इस साल, ठीक है। किसके लिए, तो सूर्य की अध्ययन के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 कि शांति के लिए 2023 का नोबेल पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया। तो दोस्तों जो शांति के लिए नोबेल पुरस्कार है 2023 का, ये दिया गया है नरगिस मोहम्मदी को, ठीक है। इनका संबंध ईरान से है, ठीक है, ईरान से है। तो आपके हो सकता है कि क्वेश्चन जो है आपके पूछ दिया जाए स्पेशली नोबेल प्राइजेस से, तो एक बार देख लेना, लास्ट पॉइंट पे आप देख लेना, ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, सागर श्रेष्ठ पुरस्कार किसे दिया गया है, यानी कौन से ये पुरस्कार जो है पोर्ट को दिया जाता है। तो दोस्तों ये कोचिन पोर्ट को दिया गया है, ठीक है, कोचिन पोर्ट को जो है आपका दिया गया है सागर श्रेष्ठ पुरस्कार। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछ दे कि ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान इस साल किसे दिया गया। तो दोस्तों ये दिया गया है आपके रतन टाटा जी को, जो कि टाटा कंपनी के ऑनर हैं। तो बेसिकली दोस्तों ये 15 क्वेश्चंस जो मैंने आपको कराए हैं ये VVIP क्वेश्चंस हैं, और यकीन मानिए कि इन क्वेश्चन से दोस्तों आपके एग्जाम में पेपर के आने की 100% संभावना है। इसको कोई हल्के में मत लेना मेरे भाई, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप सभी का कल पेपर है, तो सबको बेस्ट ऑफ लक। और इसके अलावा अभी जिनका पेपर आगे है उन सभी लोगों के लिए जो कंबाइंड PDF मैंने बताई, आपको सिंपली इस नंबर पर 9006914446 इस नंबर के ऊपर आपको व्हाट्सअप करना है और हाई SSB लिख करके फटाफट PDF को परचेज करो। एट द लास्ट मोमेंट अगर आपका कोई मैथ का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है या फिर कोई हिंदी का सिलेबस बच गया है, तो फटाफट उसको कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि हर एक सिलेबस हर एक चैप्टर का डिटेल वहाँ पे, डिटेल इट मीन्स की शॉर्ट नोट्स जो है अवेलेबल है, ठीक है। तो फटाफट आप जाकर के परचेज करो, ओनली 38 रुपीज़ के अंतर्गत सारा चीज़ें अवेलेबल है। तो फटाफट परचेज करो और अपने एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्मेंस करो। बेस्ट ऑफ लक। इस बार सिलेक्शन आपकी एक सीट होनी ही चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तो धन्यवाद, जय हिंद।